Hello everyone, my name is Supriya Gupta. I study in MSc first semester chemistry. Subject is physical chemistry seminar topic. Seminar topic first methods of determination rate law. Second topic है determination of order of reaction. Different method में इसको थ्रू करना है. और थर्ड है Arrhenius equation. फर्स्ट टॉपिक मैथ्स ऑफ डिटर्मिनेशन रेट लो. फर्स्ट टॉपिक मैथ्स ऑफ डिटर्मिनेशन रेट लो को 3 टाइप से कन्वर्ट किया गया है. फर्स्ट होगा ग्राफिकल मेथड, सेकंड होगा इनिशियल रेट मेथड, थर्ड होगा इंटीग्रेटेड रेट मेथड और फोर्थ होगा हेल्प लाइफ मेथड. 5 वो नॉट हेल्प डिफरेंट मेथड. 6 होगा अस्वॉल्ड इसोटियंस मेथड. फर्स्ट मेथड को देखेंगे अब ग्राफिकल मेथड को. फॉर मेकिंग मोशन ऑफ ग्रो वी मेक ग्राफ. फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. कंसिडरेशन फर्स्ट होगा लॉग कंसिडरेशन 1 कंसिडरेशन, सेकेंड 1 कंसिडरेशन कोष्टक स्क्वायर वीएस प्लस. ग्राफिकल के थ्रू इसको देखेंगे इसका ऑर्डर को. तो इसका ऑर्डर होता है फोर ऑर्डर के थ्रू इसको किया जाता है. फर्स्ट ऑर्डर होगा 0 ऑर्डर और सेकंड होगा फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड में होगा 2 ऑर्डर और फोर्थ में होगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. इस रिएक्शन के थ्रू ग्राफिकल मेथड को ज्ञात किया जाता है. सेकंड हम देखेंगे हेल्प लाइफ मेथड. हेल्प लाइफ मेथड में होता है व्हेन हेल्प ऑफ द रिएक्शन इज कंस्यूटेड इनटू प्रोडक्ट. जैसे इसमें ग्राफिकल मेथड में देखा गया था 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उसी को हेल्प लाइफ मेथड में कन्वर्ट किया जाता है. उसी के थ्रू इसका हेल्प लाइफ मेथड का इक्वेशन ज्ञात किया जाता है. इसका इक्वेशन हेल्प लाइफ मेथड का इक्वेशन ये होगा. हेल्प लाइफ मेथड का इक्वेशन ग्राफिकल मेथड के थ्रू ज्ञात करने पर हेल्प लाइफ मेथड का इक्वेशन निकलता है. थर्ड होगा हम लोग का वांट हेल्प डिटर्मिनेशन मेथड. वांट हेल्प डिटर्मिनेशन मेथड में रेट ऑफ रिएक्शन का थ्रू ज्ञात करते पहले, उसके बाद इसका मेथड डिटर्मिनेशन मेथड का थ्रू निकाला जाता है. तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के बाद इसका हेल्प लाइन डिटर्मिनेशन रिएक्शन निकाला जाता है. वो होगा वांट हेल्प डिटर्मिनेशन मेथड का थ्रू. ये इसका फॉर्मूला होता है जिसको रेट ऑफ रिएक्शन से निकालते हैं. फिर फोर्थ आपका होगा इनिशियल रेट मेथड. इनिशियल रेट मेथड को इसमें रिएक्शन का प्रेजेंट किया जाता है. जैसे A + B/P होगा तो रेट के थ्रू इसका निकाला जाता है x का मान और y का मान. तो x और y का मान इसमें रेट का करेंगे तो x का मान A होगा और y का मान B होगा. तो इसको x और y से किया जाता है. तो इसको फिर कहा जाता है इनिशियल रेट मेथड. इसका ऑर्डर x + y होता है. फिफ्थ हम करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड में आपको हीट के थ्रू मेथड निकाला जाता है. इसको हीट करके हमें मेथड निकाला जाएगा. इसको टाइमिंग से दिया जाता है. टाइमिंग यहाँ पर दिया गया है. टाइमिंग से इसका हीट निकालेंगे तो फर्स्ट का 17 का हीट निकालेंगे तो इतना आएगा और 15 का हीट निकालेंगे तो इतना और 30.4 का हीट निकालेंगे तो इतना आता है. तो इसको हीट के थ्रू इसका मान ज्ञात किया जाता है. और फिर लास्ट मेथड है इसका अस्टवर्ड इसोटिएशन मेथड. अस्टवर्ड इसोलेशन मेथड को फर्स्ट टाइम 1902 में इसका मेथड ज्ञात किया जाता है. मेथड निकाला गया था. इसमें कहा गया है इफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटर्मिनेशन विथ नेपेक्ट टू ऑन रिएक्टेड एट ए टाइम कंज्यूमर और all the reacted on take in expected on.
एक्सपेक्टेड ऑन। इसमें फर्स्ट में एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द डिटर्मिनेशन बाय एनी ऑफ द मेथड। फर्स्ट में इसका मेथड से CH3COF प्लस H2O से इसका मेथड किया जाता है। इसका मेथड करेंगे CF3COF प्लस H2O का मेथड निकालेंगे तो इसका होगा CH3COOH प्लस HF इधर बाहर निकल जाएगा और ये O जाके COO से जुड़ जाएगा और H और F बाहर निकल जाएगा। तो इसी का मेथड इससे ज्ञात करते हैं। केस 1 में देखेंगे CH2O का 0.001 मिलियन इसका मेथड होता है और केस 2 में देखेंगे CH2O का 1.00 मिलियन इसका मेथड होता है। केस 1 में H2O का निकाला गया है और केस 2 में CHCO का O निकाला गया है। इसमें थर्ड टॉपिक में बात करेंगे अर्हेनियस इक्वेशन। Arrhenius equation. The Arrhenius equation was put forward by the substrate chemist A. Arrhenius in the year 1881। मतलब Arrhenius equation को 1889 में इसके खोज किया गया है। Arrhenius equation में इसका मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है The Arrhenius equation is a explain that private relationship between the rate constant of a chemical reaction, the observed temperature and the effect, also known as the prospected can be visually as the factorial of chemically inverted causation between reacted participant। Arrhenius इक्वेशन का फॉर्मूला K/A माइनस E Q/RD होता है, जिसको R को हम पढ़ेंगे रिनॉट द रेट कांस्टेंट ऑफ द सच्ची और A को कहा जाता है रिनॉट द प्रो एक्सपेक्टेड फैक्टर्स विच इज टर्म ऑफ द कॉलिजन थ्योरी A को कहा जाता है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे, इसका एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्हेनियस इक्वेशन फॉर द डिकम्प्रेशन रिएक्शन। इसका रिएक्शन 2NO2 से 2NO प्लस 2O2 रिएक्शन होता है। फर्स्ट में था ग्राफिकल मेथड के थ्रू इसको निकाला जा रहा है। इसका ग्राफिकल मेथड होगा इधर, ये टेम्परेचर से माना जाता है और ये रेट कांस्टेंट से माना जाता है। बीच में इसका जो रेट बनता है एक्स एक्सिस होता है, जिससे ये ग्राफिकल मेथड बनता है। ग्राफिकल मेथड से निकालने पर इसका एग्जाम्पल बनेगा। थर्ड, इसका टॉपिक आगे देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर हैज़ ए मैट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज नियरली डबल आर इवन मोर आफ्टर 2 राइज ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट होगा, इसका सेकंड होगा इन ए केमिकल रिएक्शन only those reacted molecule from product which have a minimum characteristic amount of energy in them called thousand energy। इसको ज्ञात करने पर 1000 बार एनर्जी होता है। टेम्परेचर इसका पूरा डिफिनेशन दिया गया है। इतना डिफिनेशन से थर्ड में हम लोग करेंगे डेरिवेशन। अर्हेनियस इक्वेशन का डेरिवेशन ज्ञात करेंगे। तो अर्हेनियस इक्वेशन का डेरिवेशन ज्ञात करने के लिए लेट अस कंसाइडर ए रिएक्शन A+B K1/K2 C+D
ए प्लस बी का फर्स्ट याद करेंगे, फिर सी प्लस डी का। ए अपॉन सी टू लॉग ऑफ मास एक्स रेट इनटू कैन ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल। आर एफ ए और बी का डेरिवेशन करेंगे तो आर एफ में होगा K1 ए कोष्टक और बी कोष्टक, इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया जाएगा। और आर बी में K2 अपॉन सी कोष्टक और डी कोष्टक। आर एफ में ए और बी का डेरिवेशन करेंगे और आर बी में सी और डी का डेरिवेशन ज्ञात करेंगे। तो इसमें फिर रेट ऑफ फॉर्मूला थ्रू करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड इनटू रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा आपका आर एफ और रेट ऑफ बैकवर्ड होगा आर बी। इसी को यहाँ पर लिखा गया आर एफ अपॉन आर बी, फिर K1 में था, यहाँ पर K1 में हम देखे थे, K1 में ए कोष्टक बी और K2 में सी कोष्टक डी था। तो K1 अपॉन ए कोष्टक बी कोष्टक, K2 है सी कोष्टक डी कोष्टक। यहाँ पर मैथमेटिक के थ्रू इसको ज्ञात करते हैं। यहाँ पे K2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर K2 और सी डी और ए यहाँ पर नीचे चला जाएगा। तो इसका मान K1 अपॉन K2 बराबर इसको KC से लिखा जाता है, KC लिखा जाता है इसका मान। तो KC A1 अपॉन K2 बराबर KC, इसका डेरिवेशन मिला। आल्सो ए और सी, ए अपॉन सी टू भी वांट हेल्प इसोशन करेंगे तो इसका होगा पुशिंग द वैल्यू ऑफ की। इसका इक्वेशन नंबर 1 ये होगा, इक्वेशन नंबर 2 ये। वन इंटीग्रेशन लिंक के अपॉन के E1 अपॉन आर -1 अपॉन टी प्लस लेन ए, इसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन इतना होगा। और इसका इंटीग्रेशन इतना होगा और जनरली आपका के अपॉन ए ई माइनस सिग्मा अपॉन आर टी, ये उसका डिटर्मिनेशन जनरली होता है। मतलब कि आर्हेनियस इक्वेशन का डिटर्मिनेशन इन जनरली के अपॉन ए ई माइनस सिग्मा डैश आर टी इसका जनरलिक होता है। और इंटीग्रेटिव लिंक K1 अपन के E1 अपॉन आर -1 अपॉन टी प्लस ln ए, इसका इंटीग्रेटिंग होता है। तो थैंक यू, यही है मेरा सेमिनार टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का। थैंक यू सो मच। आपको ये टॉपिक जानकर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।